चलिए आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास अपना 12th का 11 चैप्टर चल रहा था, 11.3 तक कंप्लीट हो गया था। 4 के भी हमारे 8 क्वेश्चन हो गए थे, पर एक बच्चे का डाउट है क्वेश्चन नंबर 2, तो वो पहले स्टार्ट कर देते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 2 बोलिए बेटा। y क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y, इसका अगर आप करेंगे तो 3y स्क्वायर dy बाय dx माइनस 3, यहां पर आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल में आप x को छोड़ देंगे, y का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y dy बाय dx। लिखने का तरीका कुछ अरेंज कर दिया मैंने। अब प्लस लगेगा, y स्क्वायर को छोड़ेंगे x का 1 होता है, यस और नो, इज इक्वल टू यहां पर भी करेंगे तो x क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, x स्क्वायर को छोड़ दिया, y का dy बाय dx प्लस, अब y को छोड़ देंगे तो x का हो जाएगा 2x। अब यहां पर हम dy बाय dx को एक साइड, अभी 3 कॉमन निकाल के काट देते हैं हम, क्योंकि यहां से भी 3 कॉमन निकल रहा है और यहां से भी 3 क्या कर रहा है, कॉमन निकल रहा है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या बचेगा, y स्क्वायर dy बाय dx माइनस 2xy dy बाय dx माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आप चाहें तो इसको भी माइनस में उठा के ले आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 3 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया हमने, माइनस 3x स्क्वायर dy बाय dx एंड माइनस का 2xy इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन निकाल दिया। अब यहां से हम dy बाय dx को कॉमन निकाल देते हैं, तो dy बाय dx कॉमन निकालने पर आपका क्या बचेगा, y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस x स्क्वायर और इज इक्वल टू, यहां से बिना dy बाय dx की जो टर्म्स है 1 2 3, इसको उठा के इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ये भी प्लस 2xy बनेगा, यस और नो। तो ये वाली टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। चेक कीजिए आंसर, dy बाय dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर माइनस 2xy माइनस x स्क्वायर, यही है। या फिर इसको भी आप लिख सकते हो x प्लस y का होल स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, और मैंने कहा था 8 से लेकर 15 तक आपको कोई डाउट्स है तो वो पूछना है। बोलिए, 8 वाला तो कल करवा दिया था मैंने, ठीक है। बोलिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। तो ये क्वेश्चन था आपका। यहां पर अगर हम डिफरेंशिएट करते तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और पावर 1 कम हो जाएगी, फिर मल्टीप्लाई में चेन रूल के हिसाब से अंदर वाले का होगा, दैट इज 2x प्लस 2y dy बाय dx। यहां पर हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, x को छोड़ दिया y का dy बाय dx प्लस y को छोड़ दिया x का 1 होता है, तो dy बाय dx वालों को हम एक तरफ ले लेंगे, तो कुछ वैल्यू इस टाइप से बन जाएगी आपकी इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4x। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा आपका प्लस 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy बाय dx माइनस x dy बाय मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा, माइनस का x डिवाइड बाय dx और प्लस का y तो उधर ही दे दो आप। ये वाली टर्म को तो ले जाके हम क्या करते हैं माइनस में, और यहां से डिवाइड बाय dx हम क्या कर लेंगे कॉमन निकाल, सॉरी इन दोनों में डिवाइड बाय dx कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा आपके पास, और कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें से, नहीं, तो आपके पास रिमेनिंग बचेगा यहां से 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू y माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपकी ये वाली टर्म जो इनटू है वो इधर आके डिवाइड में आ जाएगी, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे dy बाय dx इज इक्वल टू y माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x। यहां पर ना, हाँ y भूल गया, और यहां पे
चेक कीजिए ये आंसर है। तो आपका ये कंप्लीट यहां पर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 एक डाउट है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है यस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो यहां से आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन ए कर सकते हैं। इनवर्स इधर आके ए हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा। यहां पर एक कांस्टेंट टर्म बन गया, यहां पर इजीली हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2y डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू 0। तो यहां से 2y dy बाय dx की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो आपका dy बाय dx हो जाएगा माइनस x अपॉन y। यही आ रहा है सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। 10 हो गया आपका, डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 बोलिए। e की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग x अपॉन में y। ये क्वेश्चन है बहुत सिंपल। यहां पर ध्यान से देखिए, e की पावर x माइनस वाई का e की पावर माइनस x माइनस वाई हो जाएगा। अब हम करेंगे x माइनस वाई का, तो x का हो जाएगा 1 माइनस डी वाई बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में x अपॉन वाई। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करता है, डिफरेंशिएट करने पे 1 अपॉन में ले आता है। अब हम करेंगे यहां पर मल्टीप्लाई साइन लगा के यहां लिख देता हूं, y को छोड़ेंगे x का 1 हो जाएगा माइनस, अब हम x को छोड़ देंगे और y का हो जाएगा dy बाय, और अपॉन में हो जाएगा बेटे x स्क्वायर, सॉरी नहीं x स्क्वायर, हाँ y स्क्वायर आएगा। मैं इसको लिख लिया। ओके अब जरा ध्यान से देखिए, यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, e की पावर x माइनस वाई माइनस e की पावर x माइनस वाई dy बाय dx इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y बाय x हो गया। क्या हो गया ये? तो y से एक y क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 1 अपॉन एक्स वाई। इसको डिवाइड कर देंगे तो y अपॉन में एक्स वाई हो जाएगा माइनस x अपॉन में एक्स वाई हो जाएगा, और dy बाय, अब आप x से x को क्या करेंगे, कट, y से y को क्या कर देंगे, कट। तो यहां पर आ जाएगा आपका e की पावर x माइनस वाई, यहां से उठा लेंगे माइनस का 1 बाय x, ये dy बाय dx को उठा करके इधर लाएंगे तो e टू द पावर x माइनस वाई और माइनस का 1 अपॉन y dy बाय dx। आप एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x e टू द पावर x माइनस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, यहां पर आपका एलसीएम हो जाएगा y y e टू द पावर x माइनस वाई माइनस 1 dy बाय dx। dy बाय dx की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहां पर, अब यहां से y ऊपर चला जाएगा तो y और मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका x e टू द पावर x माइनस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, और y e टू द पावर x माइनस वाई माइनस 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। कॉपी कीजिए। साइन एक्स वाई कॉस एक्स प्लस वाई। चलिए साइन, साइन का हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कॉस एक्स वाई। चेन रूल के हिसाब से x इंटू वाई का होगा, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, x को छोड़ेंगे y का dy बाय dx प्लस y को छोड़ देंगे x का क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन x प्लस वाई, अगेन ब्रैकेट में x का 1 और y का dy बाय dx इज इक्वल टू 0। ओपन कर दीजिए आप ब्रैकेट को, x cos एक्स वाई dy बाय dx प्लस y cos एक्स वाई प्लस माइनस माइनस साइन एक्स प्लस वाई प्लस 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 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वापस से माइनस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स प्लस वाई dy बाय dx इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप dy बाय dx क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे, तो dy बाय dx x cos एक्स वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू
इक्वल टू में जो दोनों टर्म है ये वाली उठ के चली जाएगी, तो साइन एक्स प्लस वाई माइनस वाई कॉस एक्स वाई, डिवाइड कर देंगे हम dy बाय dx, साइन एक्स प्लस वाई माइनस वाई cos xy divided by x cos xy minus sin x plus y. This is your final answer. Check कीजिए. Next question. Question number 12. बोल दीजिए, करवा लेता हूँ. Under root 1 minus x square 1 minus x square plus under root 1 minus y square अच्छा प्लस अंडर रूट 1 minus y y square square is equal to a is equal to a. bracket में x minus y. Prove that dy upon dx प्रूव दैट आपको बोला गया है प्रूव करना है dy upon dx equal to dy बाय dx under root 1 minus y square अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर upon 1 minus x square. अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ इस टाइप से होगा. होल बहुत इजी क्वेश्चन है. आपको बेसिक कंसेप्ट्स आते हैं, पेन चलाइए, जरूर आंसर आएगा. वहां पर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट का क्या होता है 1 बाय 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी होगा माइनस का 2x. इसके बाद प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 2y एज इट इज अपॉन में 2 1 माइनस वाई स्क्वायर, एंड y के लिए हम क्या लिख देंगे dy बाय dx इज इक्वल टू a ब्रैकेट में 1 माइनस dy बाय dx. यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. अब आप यहां पर dy बाय dx कॉमन निकालेंगे, तो dy बाय dx यहां पर लिखा हुआ है आपका माइनस का y अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. यहां से क्या आ जाएगा प्लस का a, यहां से प्लस का a ऑलरेडी है, माइनस का ये माइनस का था, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, दैट इज x अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर. चलिए dy बाय dx एलसीएम ले लीजिए आप. एलसीएम लेने पे आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का y a स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस. अब यहां पर आप क्या करेंगे यहां पर आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इतना आया समझ में. अब हमें अल्टीमेटली करना क्या है, इसको इससे क्या करना है कैंसिल करना है. तो आप एक काम कीजिए, यहां से वैल्यू निकाल दीजिए आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की, और यहां पुट कर दीजिए, जिससे क्या होगा पूरी इक्वेशन y के फॉर्म में बन जाएगी. क्लियर? सोचिए जरा. हेलो सर. अब यहां से आपका dy बाय dx क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां आ जाएगा आपके पास ब्रैकेट में ये वाली चीज पहले a अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई. अब एक्चुअल में हमें प्रूफ करना है ये, और यहां पर इन दोनों को क्या करना होगा कैंसिल. तो यहां पर समझो ये थी आपकी ट्रेडिशनल मेथड जो अपन जिस मेथड से करते हैं, और यहां समझ में आता है कि जो हमारा सब्स्टिट्यूशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन जो उसके पहले एक्सरसाइज पढ़ी है उसके बिहाफ पे करेंगे तो ये आधे पेज में ही सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, तो उससे भी करके दिखाऊंगा. पर यहां पर आपको ध्यान रखना कि इस इक्वेशन से आपको अब क्या करना है, a की वैल्यू दोनों जगह क्या करनी है पुट करनी है. क्या करनी है, यहां से a निकल, क्योंकि यहां पर क्या नहीं है a नहीं है, जो प्रूफ करना है उसमें a नहीं है, तो यहां से a की वैल्यू निकाल करके आप यहां रख दीजिए, यहां पर भी रख दीजिए और यहां पर भी रख दीजिए, दोनों जगह पुट कीजिए. दोनों इक्वेशन क्या बन जाएगी सेम बन जाएंगी, दोनों कैंसिल आउट होकर आपका आंसर ये आ जाएगा. तो ये वाली मेथड में आपको क्या करना है पुट a इज इक्वल टू मैं लिख देता हूं आपके लिए अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई. तो ये वाली वैल्यू को आप जब दोनों जगह यहां पर पुट करेंगे तो आप सोचिए, थोड़ा ध्यान से लिखिएगा,
जब वन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपका x माइनस वाई, उसका एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई आ जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर सेम वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर दोनों क्या बन जाएंगे, सेम, और दोनों को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। मेथड ये है। ये कौन सी मेथड हो गई आपकी, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल इसलिए बोलता हूं क्योंकि पूरा पूरा सॉल्व करना है आपको। अब आता है सब्स्टिट्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट लो, पहले लेने दो, इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया। अब मैं इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से करवाता हूं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलिए इसी क्वेश्चन को हम करते हैं कहां से, सब्स्टिट्यूशन से। देखिए अब मैं जो कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर फॉर्मूला जो लगेगा मतलब पुट करना होगा आपको, सब्स्टिट्यूशन करना है हमें, ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन। तो x की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप लिख लीजिए साइन a, और y की वैल्यू को पुट कर दीजिए साइन b। तो आपका क्या बन जाएगा बेटे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू a, ब्रैकेट में आप ले लेंगे साइन a माइनस साइन b। आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री ऐसे भी यूज की जा सकती है। यहां पर आ जाएगा आपका cos a प्लस cos b इज इक्वल टू a साइन a माइनस साइन b। अब आपके क्लास 11 का फार्मूला लग जाएगा cos c प्लस cos d का, और वो होता है 2 cos c प्लस d बाय 2 a प्लस b अपॉन में 2 इंटू cos a माइनस b बाय 2 इज इक्वल टू a। यहां पर लग जाएगा साइन a माइनस मतलब साइन c माइनस साइन d, तो सॉरी cos माइनस में cos आता है, cos a प्लस b बाय 2 को हमने आगे लिख दिया इंटू साइन a माइनस b बाय 2। cos a प्लस b बाय 2 से cos a प्लस b बाय 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोई डाउट। अब यहां पर मेरे लिए क्या बनेगा, जरा ध्यान से लिखिएगा, मैं इसको उठा करके इधर ले आता हूं तो हो जाएगा हमारे लिए cot a माइनस b बाय 2, क्योंकि cos अपॉन साइन वही होता है, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा a। यहां से मैं a माइनस b बाय 2 को ऐसा लिख सकता हूं क्या, आपकी परमिशन हो तो, 2 cot इनवर्स से, पहले cot इनवर्स और फिर 2 का मल्टीप्लाई। अब मैं a और b की वैल्यू यहां से निकाल के यहां लिख दूं साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स a। अब इसका डिफरेंशिएट करूं तो 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाय, और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। क्लियर है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाया तो हमारे लिए क्या हो गया, इजी। अब मैं इसको इस साइड ले आऊंगा तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो आएगी आप लिख सकते हैं 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस के साथ इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस क्या कर देंगे आप, कट कर देंगे। तो आपका जो आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। लीजिए क्वेश्चन नंबर 13, y इज इक्वल टू y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर x अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर 1, प्रूव दैट dy by dx माइनस 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है। x को आप ले लेंगे साइन और y को आप यहां ले लेंगे cos b, क्योंकि यहां से साइन ए cos b प्लस cos a साइन b बनेगा। या एक काम करो ना, इसको भी cos ही ले लो, आप क्या करोगे, आप cos ही ले लो, देखते हैं क्या होता है दोनों cos a और cos b लेने पर। तो y की जगह आप क्या रखेंगे, cos b स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर ए प्लस x की प्लस पे आप क्या रखेंगे, cos a स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर b इज इक्वल टू 1।
यहां पर साइन ए होगा और यहां पर कॉस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और आई थिंक ये फार्मूला होता है हमारा साइन ए प्लस बी का। तो इस वन को भी मैं लिख सकता हूं साइन 90, है ना। ऑन कंपेयरिंग ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई भी यहां पर आएगा, वन भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स वन भी लिख सकते हो आप, पर होगा तो क्या वो कांस्टेंट, और डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। बताइए ए की वैल्यू क्या है आपके पास, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू पाई बाय टू, और यहां पर आप एक यहां पे साइन ए और साइन बी भी आप ले सकते हैं। हाँ, यहां पर हो जाएगा आपका माइनस वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस का वन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स। इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, जीरो। सेम क्वेश्चन बन गया, माइनस को उस साइड ले जाएंगे, आपको जो प्रूफ करना है माइनस के साथ में आएगा। कैसे आएगा, ध्यान से लिखिएगा। इसको उस साइड ले जा रहा हूं, तो डी वाई बाय डी एक्स ब्रैकेट में माइनस वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर को मैंने थोड़ा पीछे लिख दिया, इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा इधर आके प्लस का, तो यहां से आ जाएगा आपका डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस साइन को हम यहां लगा देंगे, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक्स वाई इज इक्वल टू वन, प्रूफ करना है आपको डी वाई बाय, हाँ जी, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। चलो ध्यान से देखिए आप क्या होगा, ये आपको प्रूफ करना है। आपने लिया एक्स वाई इज इक्वल टू वन, अब यहां तो कुछ सब्स्टिट्यूशन दिख नहीं रहा है मुझे ट्रिग्नोमेट्रिकल, तो मैंने यहां पर लगा दिया डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। मुझे क्या चाहिए, डी वाई बाय डी एक्स के साथ में वाई स्क्वायर, क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, मुझे यहां पर एक्स नहीं चाहिए, तो मैं एक्स की प्लेस पे वन अपॉन वाई लिख दूं, आपका काम हो गया। यहां पर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, जो नीचे वाई आया था एलसीएम लेने के बाद वो जीरो में जाके जीरो हो गया, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई स्क्वायर टू डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू जीरो, हो जाएगा सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको करना है 15 वाला, बोलिए 16, एक्स अंडर रूट में वन प्लस वाई वन प्लस एक्स जीरो, तो यहां पर दिख रहा है आपको कि ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, हाँ आगे बोलिए। प्रूव दैट वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स, अब आप देख लीजिए क्या करना है। या तो आप सब्स्टिट्यूशन लगाइए, क्या लगाओगे, अगर मान लो कि y की वैल्यू आपने रख दी, क्या रख सकते हो, cos थीटा, सपोज इट y की वैल्यू क्या रख दी आपने, cos a, और यहां रख दी cos b, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा, टू साइन टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू, ये टू साइन इसका रूट टू कॉमन निकाल के जीरो कर देंगे आप, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे क्या रखा था आपने cos a, तो cos a रखा था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका cos b बाय टू, उससे कोई फार्मूला बन रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा कि उससे कोई फार्मूला बन रहा है, तो या तो आप ये करिए, अदरवाइज अब जो गिवन है उसको उठाइए, y को एक साइड कीजिए और x को एक साइड कीजिए और डिफरेंशिएट कीजिए, जैसे x स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वाई वाई स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन है आपका, तो मैंने कुछ ऐसा लिख लिया, x अंडर रूट में वन प्लस वाई और इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स, तो यहां पर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वाई डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। कोई डाउट, माइनस के साथ। अब आप यहां पे डिफरेंशिएट कीजिए, तो नीचे वाले को आप छोड़ देते हैं, ऊपर वाले का करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट है तो वन अपॉन टू रूट होगा, और साथ में y का वन हो जाएगा, y का डी वाई बाई डी एक्स मानता हूं, लेकिन वन इसलिए लिखा क्योंकि अभी और होने वाला है डी वाई बाई डी एक्स, तो सबको एक बार बाहर लिख देंगे,
माइनस यहां पर हो जाएगा, इसको आप छोड़ देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई को, और y का क्या हो जाएगा 1, और अपॉन में आ जाएगा y स्क्वायर, दोनों तरफ के dy बाई dx हमने कॉमन निकाल करके बाहर ले लिया। क्लियर? माइनस साइन के साथ ब्रैकेट में स्टार्ट किया, x को छोड़ दिया, तो आपको पता है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस x इंटू 1, और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यहां पर भी आप क्या ले सकते हैं एलसीएम, और यहां पर भी आप क्या ले सकते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा आपके पास y माइनस, यहां पे आप 2 का करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई करने से माइनस का 2y, यस और नो, देख सकते हैं आप नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, ये 1 प्लस वाई हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई में होगा, तो 2 प्लस वाई, और माइनस के कारण माइनस का 2 माइनस का वाई, और डिवाइड में आ जाएगा आपका 2 वाई स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डीवाई बाय, यहां पर भी देखिए आप ध्यान से कुछ इस टाइप से बनेगा, तो पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस साइन को बाहर रख देते हैं, 2 यहां पर 2 लिखना भूल गया मैं ना, और एक और चीज यहां पर 2x आएगा ही नहीं, 1 ही आएगा, क्योंकि x का 1 होता है ना, मैं x स्क्वायर समझ गया था ठीक है। अब अगेन ये पूरा सेम बन गया, मतलब 2 आ गया आपके पास में, एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास में, और अंडर रूट में आ गया 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स है ना कि 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर जब हम एलसीएम लेंगे तो आपका एक्स ही रहेगा, और माइनस के कारण माइनस का 2 और माइनस का 2x हो जाएगा। क्लियर? इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। अब हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं यहां पर, तो माइनस साइन बाहर आएगा, एक काम करो ऐसा लिख दो पहले, माइनस का 2 माइनस का y अपॉन में 2y स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डीवाई बाय डीएक्स। यहां पर भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहां पर क्या हो गया आपका माइनस का x माइनस का 2, मतलब प्लस का ही लग देंगे, माइनस कॉमन निकाल दिया हमने, 2x स्क्वायर डिनोमिनेटर मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक्स, 2 से 2 क्या कर देंगे हम कैंसिल आउट कर देंगे। यहां तक समझ में आया? अब हमें सिंपली से dy बाई dx चाहिए, तो ये नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, माइनस साइन बाहर निकल के जो लाना है हमें वो आएगा। अब करो एक बार, dy बाई dx इज इक्वल, मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल दिया तो माइनस वापस से लग गया, 2 प्लस एक्स, ध्यान से देखिएगा, डिवाइडेड बाय, ये नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस वाई, क्योंकि माइनस साइन तो मैंने कॉमन निकाल दिया, ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी मल्टीप्लाई में, क्या हो जाएगा आपके पास में वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई, और ये वैल्यू आपके पास ऑलरेडी यहाँ पर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स। अब आप क्या करने वाले हैं, यहां से वैल्यू निकालेंगे, यहां से वैल्यू क्या निकलेगी आपकी, कुछ ऐसी निकलेगी, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो, कि 1 प्लस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस का वाई अपॉन एक्स, हाँ ना, होगा। यहां से अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, इसकी जगह इसकी प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और अपॉन में माइनस साइन भी था, अपॉन में 2 प्लस वाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में, ये इसकी प्लेस पे आप लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस वाई अपॉन एक्स, यस और नो, कोई डाउट? अब मैंने क्या करने का है, y अपॉन एक्स ही है ना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, 1 प्लस वाई बिल्कुल सही है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बिल्कुल सही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका वाई क्यूब अपॉन में एक्स क्यूब। अब इसमें फर्दर आपको करना क्या है वो ध्यान से देखिए, इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको डीवाई बाई डी में 1 प्लस एक्स क्या होल स्क्वायर, कर दूं तो इधर भी करना पड़ेगा और इधर भी करना पड़ेगा। अच्छा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है आपके पास में, देख सकते हो आप, तो यहां से 1 प्लस एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम और फिर पुट करेंगे, और मेरे पास बोर्ड पे जगह कम है, इसके बाद आपको सब्स्टिट्यूशन आपको करना है, और उससे आपका वैल्यू आ जाएगी ये वाली, बिल्कुल बनेगी ये वाली वैल्यू। क्लियर? करिए सॉल्व। चलिए यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 16 तक। कल के वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस के लिए, मिलते हैं कल।